चेंबूर में रहने वालों के लिए आज की पहली अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मेजर सोसाइटी रीडेवलपमेंट डील साइन हुई है जहां पे एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स को बिगर होम्स मिलने वाले हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में फ्रेश हाउसिंग सप्लाई अनलॉक होने की प्लानिंग है। अब चेंबूर रीडेवलपमेंट और दिल्ली का न्यू हाउसिंग सप्लाई, इसका बायर्स के लिए एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा? वेलकम बैक टू रियलिटी चेक बाय nobrokerage.com, जहाँ पे हम रियल एस्टेट लाइंस के नंबर्स, बिजनेस लॉजिक और मार्केट इम्पैक्ट को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज रियलिटी चेक। चेंबूर की ट्विंकल स्टार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के लिए महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने 142.72 करोड़ का डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। अब प्रोजेक्ट नियरली 2.5 एकर्स में स्प्रेड है एंड एग्रीमेंट पर 7.23 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी भी पे हुई है। अब सोसाइटी मेंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रीडेवलपमेंट के बाद उन्हें एक्चुअली क्या मिलेगा। करंटली 9 बिल्डिंग्स में 133 सोसाइटी मेंबर्स है। अभी मेंबर्स का कंबाइंड कारपेट एरिया रीडेवलपमेंट के बाद अराउंड 53% इंक्रीज होगा। डेवलपर सभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए न्यू होम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड हर मेंबर को रिजर्व्ड कार पार्किंग भी मिलेगी। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को 5 इयर्स में कंप्लीट करने की एक्सपेक्टेशन है। बायर या सोसाइटी मेंबर के पर्सपेक्टिव से यहाँ सिर्फ डेवलपर नेम इम्पॉर्टेंट नहीं है, फाइनल कारपेट एरिया, पार्किंग, टेम्पररी अकोमोडेशन टर्म्स, डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीशन टाइमलाइन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब मुंबई में रीडेवलपमेंट एक्टिविटी क्लियरली स्केल गेन कर रही है और चेंबूर जैसे एस्टैब्लिश्ड लोकेशंस इस ट्रेंड का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन रहे हैं। अब रीडेवलपमेंट में न्यू फ्लैग का साइज देखना इनफ नहीं है। एग्रीमेंट, मेंबर राइट्स, ट्रांजिट अरेंजमेंट्स एंड पोजीशन टाइमलाइन जैसे चेक्स को हम थिंग्स टू केयर सीरीज में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, सो डू चेक इट आउट। मूविंग ऑन, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के अंडर कैपिटल को नियरली 40 लाख एडिशनल होम्स की रिक्वायरमेंट मीट करनी है। अब लैंड पूलिंग, रीडेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और फास्टर अप्रूवल्स के थ्रू फ्रेश हाउसिंग सप्लाई अनलॉक हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर दिल्ली के अंदर अफोर्डेबल होम्स की सप्लाई बढ़ती है तो क्या बायर्स नोएडा और गुड़गांव जैसे वापस दिल्ली शिफ्ट होंगे? प्राइस सेंसिटिव बायर्स के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पेशली अगर दिल्ली में कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड होम्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसका मतलब नोएडा गुड़गांव प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल करेंगे, ऐसा नहीं है। रीजन सिंपल है, गुड़गांव और नोएडा अब सिर्फ दिल्ली के अल्टरनेटिव हाउसिंग मार्केट्स नहीं है। कॉर्पोरेट जॉब्स, लार्ज गेटेड कम्युनिटीज, बिगर 3-4 BHK होम्स एंड मॉडर्न अमेनिटीज इन मार्केट्स की इंडिपेंडेंट डिमांड क्रिएट करते हैं। दिल्ली का फ्रेश सप्लाई मेनली अफोर्डेबल हाउसिंग, रीडेवलपमेंट और कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में आ सकता है, तो रियल इम्पैक्ट प्राइस क्रैश से ज्यादा बायर सेगमेंटेशन का हो सकता है। अब बजट और हाउसिंग प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बायर्स डिफरेंट एनसीआर मार्केट्स चूज करेंगे। आपके हिसाब से बिगर चेंज क्या है? मुंबई में रीडेवलपमेंट का ग्रोइंग स्केल या दिल्ली में फ्रेश हाउसिंग सप्लाई का एनसीआर मार्केट पर पॉसिबल इम्पैक्ट? कमेंट में अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए एंड फॉर मोर सच रियल एस्टेट अपडेट्स एंड रियलिटी चेक वीडियोस nobrokerage.com को सब्सक्राइब करें।